हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे हर रोज़ की तरह। देखिए आज मैं आकर लेकर आ गई हूँ बहुत अच्छी अच्छी टिप्स। और जो मेरी टिप्स आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए जब भी हम इस तरह से हमारा कमरबंद जब भी हम डालते हैं, जैसे पेटीकोट में या जो हमारे किसी चीज़ में भी हम कमरबंद डालते हैं, तो इस तरह से पिंडाल से डालते हैं तो अंदर जाके वो खुल जाती है। जैसे हम दबाव डालते हैं तो जैसे वो अंदर जाके खुल जाती है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर फंस जाती है, प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना है, तो हमें इससे न डाल कर देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से जो पैन होते हैं ना, तो हमें उस तरह से कैप में इस तरह से इसको जो हमारा कमरबंद है इसमें इस तरह से डाल देना, फिर इसको पैन इसके अंदर डाल देना। देखिए इस तरह से, और इससे जो है ना इस तरह से आप डालेंगे ना, तब बहुत ही अच्छे से आपका वो फंसेगा नहीं है और बहुत अच्छे से आपका कमरबंद डल जाएगा। या फिर वो टिप्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी, और जो यूज़फुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लेडीज़ों को इन चीज़ों की तो ज़रूरतें पड़ती रहती हैं। तो हमें कभी कभी छोटी छोटी टिप्स हमारा बहुत ज़्यादा हमारा काम आसान कर देती हैं। लेकिन जैसे हम उससे डालते हैं पिन से, तो वो बीच बीच में खुल जाता है। तो देखिए बहुत ईजी तरीके से इस तरह से आप पेन से देखिए कमरबंद को डाल सकते हैं ना, बढ़िया सी टिप्स। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। आई होप ये टिप्स आपको यूज़फुल लगी होगी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जो यूज़फुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो इस तरह से अपने किसी इसमें हम सब्ज़ी निकाल लेते हैं या दाल या कुछ भी निकाल लेते हैं, तो देखिए जब भी हम उसमें चम्मच वगैरह रखते हैं तो देखिए इस तरह से वो अंदर चली जाती है। किसी में बर्तन में हम इस तरह से चम्मच रखते हैं तो वो अंदर इस तरह से गिरती रहती है, तो वो पूरी अंदर चली जाती है। तो फिर हमें दूसरी चम्मच लेकर आनी पड़ती है या फिर वो निकालनी पड़ती है। तो हमें क्या करें, जब भी हम इस तरह से किसी बर्तन में रखें दाल वगैरह या जैसे हम खाना खाते हैं तो उस वहीं रख लेते हैं टेबल पे ही, तो जैसे बार बार किचन ना जाना पड़े, तो आप इस तरह से उसमें चम्मच रखें इस तरह से। तो उसमें इस तरह से जो हमारी ये होती है रबड़ वो लगा लें। देखिए मैं कितने झटके से इसमें छोड़ रही हूँ, तभी भी ये नीचे नहीं गिर रही है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये है ना बढ़िया सी टिप्स, छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल की टिप्स है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आई होप ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स देख लेते। देखिए ये जो ये पाउडर होता है और ये कंघा जो है, कभी कभी हमारा इतना गंदा हो जाता है कि हम जैसे कहीं जाते हैं शादी ब्याह में, कोई हमारा कंघा निकाल लेता है उस टाइम पर, तो हमारा मन नहीं करता है। तो देखिए हमें क्या करना, पाउडर तो हमारे पास होता ही है और सभी के घरों में पुराने ब्रश भी मिल ही जाते हैं। तो आप इस तरह से ब्रश से इसको साफ़ कर दें, तो इससे क्या होगा, पाउडर से जितने भी जो चिकनाई होती है ना बालों पर और वो कंघों पर लग जाती है, तो वो चिकनाई निकल जाएगी और बहुत ही जल्दी से आपका कंघा साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पाउडर की मदद से इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से ये साफ़ हो जाता है। तो है ना बढ़िया सी टिप्स। ये भी आप देख सकते हैं, बहुत छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की टिप्स है। तो आप इस तरह से अपने पुराने टूथब्रश से इस तरह से कंघे को पाउडर की मदद से क्लीन कर सकते हैं। देखिए झटपट से ये हमारा कंघा एकदम क्लीन हो गया है। नहीं तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पनप जाते हैं, क्योंकि तेल वेल के कोई हमारा कंघा कोई और भी यूज़ कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं झटपट से। अगला देख लेते हैं। देखिए इस तरह से जब भी हम शादी ब्याह में या कहीं पे भी घर पे भी हम इस तरह से जब साड़ी पहनते हैं तो पिन लगाते हैं, तो हम सभी लेडीज़ों के साथ ये प्रॉब्लम तो होती है। तो देखिए हम ऐसे पिन लगा लेते हैं तो ये साड़ी में इस तरह से पीछे से फंस जाती है और वो इधर उधर करते रहते हैं। तो भी हमारा कभी कभी तो क्या होता है, हमें ये पिन पूरी निकालनी पड़ती है। या क्या हमें देखिए हम जब भी हम निकालते हैं तो हमारा कपड़ा भी साड़ी भी कट जाती है। तो हम क्या करें, जब भी हम इस तरह से पिन लगाएं तो उसमें एक मोती डाल लें, तो इससे हमारी जो साड़ी में पिन नहीं फंसेगी, इस तरह से सेफ रहेगी। तो आप इस तरह से इसका ट्राई कर सकते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही ट्राई करती हूँ। तो आप इस तरह से करेंगे ना तो आपकी कभी भी साड़ी कटेगी नहीं। अपनी ब्लाउज और साड़ी हमारी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, इसमें फंस जाती हैं। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। है ना कमाल की टिप्स।
तो अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स है मेरी, देखिए इस तरह से नेल पेंट को लेकर और वैसलीन जाए तो इसका यूज़ मैं बताने वाली। देख कभी कभी हम जल्दबाजी में या कैसे भी लगाए ना, तो कभी कभी हमारी जो नेल ना तो अच्छे से हमसे लगती नहीं है, इधर उधर फैल जाती है। तो हमें क्या करें उस टाइम पे, हम जब कभी कभी हमसे ऐसा होता है तो मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ के पास टाइम तो होता नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी नेल पेंट लगा लेते हैं तो वो इधर उधर फैल जाती है। तो आप चारों साइड में इस तरह से जो वैसलीन होती है उसको लगा लें। फिर आप जल्दी से भी लगाओगे ना तो देखिए सूखने के बाद भी या ऐसे भी आप आसानी से जो इधर उधर लग जाती है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी, और जो टिप्स अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से इजी तरीके से आप वैसलीन लगा के और जल्दी जल्दी भी आप लगाओगे ना तो भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप इस तरह से वैसलीन का यूज़ करें जब भी आप नेल पेंट लगाएं। तो इस तरह से आप इस लगाएंगे ना तो आपके जो एकदम बहुत जल्दी से जो इधर उधर लगी हुई है ना तो बहुत जल्दी से निकल जाएगी। इस तरह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, झटपट से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से आप किसी कपड़े की मदद से या किसी ऐसे भी बहुत आसानी से, ये देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा लगी है क्या दूसरे हाथ की मदद से भी इस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से निकल जाती है। जो ये देखिए मेरी जो पिंक कलर की नेल पेंट है तो आपको सही से दिख नहीं रही होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की टिप्स है। इस तरह से मैं तो हमेशा जब भी नेल पेंट लगाती हूँ तो इस तरह से ही इसका यूज़ करती हूँ। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। ओके।